तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इसी हमले में हिजबुल्लाह के चीफ को भी ढेर कर दिया गया और हिजबुल्लाह के चीफ के मौत के बाद कई देशों से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अरब देशों की बात करें तो वहां पर कुछ लोग जो है मातम मना रहे हैं तो कहीं लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात कर ले तो भारत में सियासतदान जो है वो कुछ सियासतदान है जिन्होंने नाराजगी जताई है नसरुल्लाह की मौत के बाद। अगर बात जम्मू कश्मीर की कर ले या फिर हम लखनऊ की बात कर ले या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली की बात करें, यहां पर लोग शोक मनाते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमदर्दों का मेला है, हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। आतंकी कहां अकेला है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को इजरायली सेना ने उसके घर में घुसकर उसके ही सुरक्षित बंकर में मारकर क्या गिराया। अपने ही देश में नसरुल्लाह के चाहने वालों ने मातम मनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट क्या उतारा। उसके समर्थन में अपने ही देश में लोग शोक मनाने लग गए। इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को उसके अंजाम तक क्या पहुंचाया। अपने ही देश में उसके समर्थन में आवाजें उठने लगी। लेकिन ये आवाजें अक्सर उस वक्त पर आपको मौन नजर आएंगी जब बांग्लादेश में हिंदुओं का संहार होगा। उस वक्त भी मौन नजर आएंगी जब कश्मीर घाटी को हिंदू पंडितों से खाली करा दिया जाएगा। और मौन तब भी नजर आएंगी जब किसी शोभा यात्रा, रथ यात्रा, विसर्जन यात्रा पर पथराव होगा। और सबसे ज्यादा दर्द तो कश्मीर घाटी से सामने आया जब एनसी के सांसद ने हानिया और नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दे डाला। सुनिए। कभी शहीद इस्माइल हानिया को शहीद किया जाता, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता। तो ये फलस्तीन के मजलूम की जो लड़ाई है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमजोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के जरिए। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने तो अपने चुनाव प्रचार तक पर ब्रेक लगाकर नसरुल्लाह की शहादत मनाने में जुट गई और शोक का ऐलान कर दिया। शोक का ऐलान लखनऊ में भी किया गया जहां मौलाना यासूब ने तो उनकी शान में जमकर कसीदे पढ़े और शिया समुदाय से 3 दिन के शोक का ऐलान कर डाला। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं एक अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए। नसरुल्लाह के प्रति हमदर्दी के भाव में बह रही नदियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। देश भर के कई हिस्सों में नसरुल्लाह के लिए शोक सभाएं आयोजित की गईं। कई जगह पर नसरुल्लाह की फोटो पर हार चढ़ाए गए तो कई जगह पर लोग नसरुल्लाह को शहीद बताते हुए हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। जबकि नसरुल्लाह के विरोध में उतरे लोगों ने यह तक कह दिया कि अगर भारत के अंदर भी कोई नसरुल्लाह है तो उसे भी मारना चाहिए। सुनिए। राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग रो रहा है नसरुल्लाह कैसे मरे। भारत का अंदर भी कोई नसरुल्लाह है, उनको भी मारना चाहिए। खैर, इजराइल के इस बदले की आग और इस आग में जलकर स्वाहा हो चुका नसरुल्लाह, जिसके खितमगारों का लगातार सामने आना ये साफ कहता और पूछता भी है कि मकसूद हुए गुनाहों की आखिर रजा क्या है। नसरुल्लाह के इन हमदर्दों की दवा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नसरुल्लाह के समर्थन में भारत की अलग अलग जगहों पर फिर से प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं
बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो है प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आने वाली है। लखनऊ की हमने बात कर ली, हजारों लोगों के शामिल होने का दावा जो है इस प्रदर्शन में किया गया है। बिल्कुल, और हजारों लोग इकट्ठा हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं। छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक लगातार विरोध, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए हाथों में मोमबत्तियां लेकर श्रद्धांजलि देंगे नसरुल्लाह को, जिसे ढेर किया गया है, आतंकवादी से माना जाता है, लेकिन इसे ढेर किया गया, लेकिन इसी को लेकर शोक भारत में भी देखने को मिल रहा है। और प्रदर्शन के लिए आज रात 8 बजे तक का वक्त जो है वो तय किया गया है, यानी कि लखनऊ में अब एक अलग ही तस्वीर दिख रही है। अभी तक हम जम्मू कश्मीर घाटी की बात कर रहे थे, लेकिन लखनऊ में भी अब शिया समुदाय के लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं अब अगली खबर अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिसे आतंकवाद का एक्सपोर्टर कहा जाता है। बिल्कुल, और देखिए अब पाकिस्तान ने भारत के भगोड़े और कट्टरपंथी जाकिर नाइक को अपने देश बुला लिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान सावधान, आतंकियों का चश्मो चिराग, नफरत का झंडा बरदार, हिंदुस्तान का भगोड़ा और पाकिस्तान का मेहमान, कट्टरपंथी जाकिर नाइक तशरीफ ला रहा है। पाकिस्तान में एक आतंकी का स्वागत तो देखिए, जैसे जिल्ले इलाही पधारे हैं। कोई माथा चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा, कोई गले लगा रहा है तो कोई सलाम पेश कर रहा है। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में आतंकियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर है। बस तशरीफ लाइए, कंगाली के बावजूद शानो शौकत से आपका स्वागत किया जाएगा, वैसा ही जैसा आतंकी जाकिर नाइक का हो रहा है। पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, और मैं 91 में गया था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। चंद बचे खुचे अमन पसंद पाकिस्तानियों, खबरदार हो जाओ। आपके मुल्क में आतंकवादियों, कट्टरपंथियों और नफरत फैलाने वालों को सुरक्षित पनाह मिलती है। शहबाज सरकार ने खुद ऐसे आतंकी को गले लगाने और तकरीरें करने के लिए बुलाया है। जो भारत का भगोड़ा है वो पाकिस्तान आया है तो क्या करेगा? आतंक की खेती करने के लिए फसल बोएगा, नफरती तकरीरें करके और भी कट्टरपंथियों की संख्या ही तो बढ़ाएगा। और इसके लिए बाकायदा टेंडर उसे शहबाज सरकार ने दिया है। तभी तो इस्लामाबाद पहुंचने पर आतंकी जाकिर नाइक का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राणा मशहूद ने किया। उनके साथ ही धार्मिक मामलों के अतिरिक्त सचिव अताउर रहमान और पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के ही संसदीय सचिव शमशीर अली मजारी भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही जाकिर के आसपास भीड़ लग गई। सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी भी नतमस्तक हो गए, वो भी उस शख्स के सामने जो 5 अक्टूबर को कराची से अपने लेक्चर शुरू करेगा। 15 दिनों तक लाहौर और इस्लामाबाद तक यही नफरत का खेल चलेगा। जाकिर नाइक का बेटा भी इस दौरान मौजूद रहेगा। और ये सब करेंगे क्या? जो करते आए हैं, भड़काना, आतंक फैलाना और धर्म परिवर्तन कराना, जो वो खुद कबूल भी करते हैं। इंडिया में थे तो राब्ता करते थे और उन लोग को बोलते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी जब मतलब इंडिया से हिजरत करने के बाद तो अभी काफी लोग मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन जब भी लोग मैसेज करते हैं हम लोग को, तो वी ट्राई टू डायरेक्ट देम टू एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर लोकेलिटी। ऐसे लोग शहबाज के लिए स्टेट गेस्ट हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें न्योता देकर बुलाया गया है। सोचिए, जो मुल्क बर्बाद हो रहा है वो टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या कोई और एक्सपर्ट नहीं बुला रहा, बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी आतंकवाद की भट्टी में झोंकने के लिए एक आतंकवादी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। लानत है शहबाज, लानत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।